x1 x2 xn be a sequence of id random variable with common distribution f, xn nth order statistics है, और हमें कुछ ऐसा दे रखा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर अल्फा सर प्रोबेबिलिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा x है, ओके। तो यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर अल्फा प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन x, तो समथिंग लाइक x टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर अल्फा 1 माइनस सी डी एफ ऑफ x1, और ये हमें बता रखा है कि ये b है। अच्छा, सो देन लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या है ये बी एन, नहीं, b इंटू n है। b इंटू एन इसकी पावर माइनस वन बाई अल्फा हम्म, एक्स एन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। हैज सी डी एफ, हम्म, तो इसका सी डी एफ निकालो। अच्छा, लिमिट लगाने का क्या मतलब है? अच्छा, लिमिट तो मैंने लगा दी, लिमिट तो है नहीं ना, पहले तो आपका इसका सी डी एफ निकालना है। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सी डी एफ पता है आपको? हाँ सर। क्या सी डी फॉर्मूला है? तो सी डी एफ ऑफ x द होल रेस टू n। तो इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो क्या डिफरेंस आएगा? अगर k इंटू एक्स एन, चलो ये तो एक्स एन का सी डी एफ आ गया। सो अगर मैं लिखूंगा यहाँ से, मान लो इसका नाम कुछ अभी वाई एन रख देते हैं लेट से, तो ऐसा क्या होगा अगर मैं सी डी एफ ऑफ वाई एन निकालूंगा, मान लो एट टी फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ है, एंड बी इंटू एन है ना, तो बी एन इसकी पावर माइनस वन बाई अल्फ़ा है, एंड ये सब किसी बुक के सब्जेक्टिव से क्या किया, उठा के इन्होंने बना दिया है क्वेश्चन कि सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, इसको सॉल्व कर लो। सो क्या आएगा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू, तो ये डिनोमिनेटर में तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, बी एन की पावर वन बाई अल्फ़ा। अब ये क्या होगा, सो दिस इज समथिंग लाइक सी डी एफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट टी इंटू बी एन की पावर वन बाई अल्फ़ा, और ये जो है ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स वन टी इंटू बी एन की पावर वन बाई अल्फ़ा इस पूरे की पावर एन। सो ये है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो अब आपके पास आ गया है ना, तो वहाँ x मोर देन वन दिया था राइट, तो यहाँ पे तो लेस देन वन आया, सी डी एफ निकाल रहे थे ना, हमें तो सी डी एफ ही पूछा था, तो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी डी एफ पूछा था ना। तो निकालिए इसका, ये सी डी एफ तो निकाल दिया, अभी लिमिट निकालना है, तो आपको फाइंड करना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्वांटिटी निकालनी है, सी डी एफ ऑफ एक्स वन यहाँ है t इंटू बी की पावर वन बाई अल्फ़ा n की पावर वन बाई अल्फ़ा इस पूरे की पावर n। अब x तो कुछ पता नहीं है ना, मतलब सी डी एफ का तो पता नहीं है, सी डी एफ तो इन जनरल f बोल रखा है ऐसे ही कि सी डी एफ कोई f है, तो बताओ इसमें क्या आएगा, हमें बस सर एक्चुअली वो जो टर्म दिया है ना, x रेस टू अल्फा प्रोबेबिलिटी x1 ग्रेटर देन x इक्वल टू b, तो सिर्फ उसको सॉल्व करके सी डी एफ ऑफ x एक निकाला जा सकता है ना। हाँ निकाल लीजिए, तो आया है, तो उसका आंसर आया 1 माइनस b अपॉन x रेस टू अल्फा। b अपॉन, हाँ, सिर्फ b अपॉन x रेस टू अल्फा। हाँ ये है, ये उसके लिए, तो ये- यहाँ तो x की जगह हाँ ये पूरा है आपके पास, ये कहना चाह रहे हैं, हाँ जी। तो x की जगह ये रख दीजिए, अगर ऐसा है तो x की जगह आप रख देंगे क्या, b की पावर वन बाई अल्फ़ा n की पावर वन बाई अल्फ़ा, इसकी पावर क्या था n, अल्फा था। पावर अल्फ़ा था, ओके, और इस पूरे की पावर क्या है n है, हम्म, तो लगा लीजिए यहाँ पे लिमिट, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वन माइनस, इसको खोलेंगे तो क्या b और b तो कट जाएगा,
सो 1/n की पावर n, तो ये तो फॉर्मूला होता है e की पावर -1, तो ऐसा आ जाएगा। तो इसमें एक तो अच्छा t रह गया ना, एक मिनट, t मेरा रह गया, तो यहाँ मैंने t नहीं लिखा है, ये t भी था ना, ओके ओके, तो t भी था, t छोड़ दिया मैंने, तो यहाँ आता t की पावर अल्फा आता ना, ये आ जाता हाँ t की पावर अल्फा, तो t की पावर अल्फा, तो यहाँ आ गया e, सो अब देख ली तो आसान है ना, तो यहाँ से आ गया e की पावर -1/t की पावर अल्फा, या e की पावर माइनस t की पावर माइनस अल्फा, समझ लीजिए ऐसा कुछ। ऑप्शन आया उसमें, जो आई भी है। थिंक हम्म, ना बी वाला फिर सही हो जाएगा, मतलब आपने जो टी कंसिडर किया है वो वहां पे वाई, हाँ हाँ हाँ, उस तरह से रख लीजिए, देख लीजिए। फिर ये वाला तो हो गया। और एक तो इसमें क्या आपने यहाँ से CDF निकाले थे सॉल्व करके, लिमिट हाँ n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ x, ये निकाले थे हाँ, पहले, लिमिट लिमिट डाल के तो नहीं निकाला था, बस वैसे वो सॉल्व एक्स करके। उसको सॉल्व किया ठीक था। है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नेक्स्ट बताइए। सर और एक है